हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अविनाश इस वीडियो में कुछ सवालों के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में कैंडिडेट जानना चाहते होंगे। पहला सवाल यह है कि क्या कैंडिडेट जिन्होंने सीए, टीए, गुड्स कार्ड या ईसीआरसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है उन्हें साइको या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा कि क्या एक कैंडिडेट को साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों के लिए बुलाया जाएगा। और तीसरा, साइको और स्किल टेस्ट के लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है तो उससे क्या समझें। इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस से जुड़ी कुछ बातें बता दूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस गलत तरीके से भर देने से मार्क्स अच्छे होते हुए भी उन्हें पोस्ट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरिट मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे गुड्स कार्ड रखा है और आपने थर्ड प्रेफरेंस पे, और दोनों ने गुड्स कार्ड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो मेरिट बनाते समय प्राथमिकता उसे नहीं आपको दी जाएगी। मार्क्स अगर दो कैंडिडेट्स के सेम होते हैं तब प्रेफरेंस, एज इत्यादि को देखा जाता है। और प्रेफरेंस देने का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी पसंद या मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार किसी पोस्ट को पहले स्थान पर रखें। अब पहला सवाल यह है कि क्या पोस्ट जिनमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट अब होना है उन सब में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को साइको या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आरआरबी के नोटिस में लिखा था कि ऐसे कैंडिडेट्स का नाम साइको और टाइपिंग टेस्ट के लिस्ट में ना हो। एक बात हमें यहाँ समझनी होगी कि किन कैंडिडेट्स का नाम उस लिस्ट में नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार है। पहले स्थान पर आपने उन पदों को रखा है जिनमें अब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब मैं एक पर्टिकुलर रेलवे बोर्ड की बात करता हूँ। मान लीजिए उस बोर्ड में टीए की 50 पोस्ट हैं और टीए की पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। तो साइको और टाइपिंग टेस्ट के लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम नहीं होगा जो टॉप 50 कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब ऐसा क्यों? अगर 100 कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट हुआ और सब ने टेस्ट पास कर लिया तो उन 50 कैंडिडेट्स का साइको टेस्ट और स्किल टेस्ट फिर से लेना पड़ेगा जिनके मार्क्स उन लोगों से कम हैं। इसलिए जिन 50 कैंडिडेट्स का मार्क्स कम है उन्हें साइको और स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या कैंडिडेट्स को साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों के लिए बुलाया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार है और आपने इन पदों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले प्रेफरेंस के अनुसार आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और आप अगर टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएँ तो प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीनियर क्लर्क के लिए चुना जाएगा। उसी प्रकार दूसरे प्रेफरेंस के अनुसार अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको एएसएम के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए दोस्तों, कैंडिडेट्स को साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों के लिए बुलाया जा सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। जो लिस्ट आरआरबी जारी करेगी साइको और टाइपिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड हुए कैंडिडेट्स की, उसमें अगर आपका नाम या रोल नंबर नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो आपके मार्क्स अच्छे हैं और प्रेफरेंस के अनुसार आपको सीए, टीए, गुड्स कार्ड या ईसीआरसी पोस्ट के लिए चुन लिया गया है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके मार्क्स कम हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आपने एएसएम, सीनियर क्लर्क या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक बात यह भी हो सकती है कि प्रेफरेंस के अनुसार आपने सीए, टीए, गुड्स कार्ड या ईसीआरसी के लिए क्वालिफाई किया हो पर आपके मार्क्स टॉप कैंडिडेट से कम हो, जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जांपल देकर बताया था, इसलिए आपको साइको या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको एएसएम, सीनियर क्लर्क या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट ही मिलेगी। मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं, तो आपको उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।
आई होप कि आपके डाउट्स कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे, और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।